श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम एक बार फिर से गांव मगरपूंछ आए हैं। ये गांव मगरपूंछ जो है बड़ा ही सिद्ध स्थान है। कहते हैं इस गांव में आज से 400 या 450 वर्ष पहले एक बड़े ही सिद्ध और महान संत हुए हैं, जिनका नाम था संत श्री शेषराम जी महाराज। यह उन्हीं का तप स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर के और गुरु श्री शेषराम जी महाराज भजन और पूजन किया करते थे। उनकी महान पुण्य स्मृति में भक्तों के द्वारा ये यहाँ पर उनका जो है सिद्ध समाधि स्थल बना दिया गया है। और अब हम दर्शन कर रहे हैं गुरु श्री शेषराम जी महाराज के जो चरण चिन्ह हैं, उनके दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि जो गुरु शेषराम जी महाराज के इन दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन कर बाबा के यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं, बाबा श्री शेषराम जी महाराज की कृपा से उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह यहाँ पर परिक्रमा पथ है। भक्त लोग बाबा का परिक्रमा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह जो यहाँ पर चरण चिन्ह के हम दर्शन कर रहे हैं, ये चरण चिन्ह उन माता श्री के चरण चिन्ह हैं जो कि बाबा श्री शेषराम जी महाराज की सहधर्मिणी थी, यानी उनकी जो धर्म पत्नी थी। ये यहाँ पर उनका समाधि स्थल है। वे भी बाबा के साथ में यहीं विराजित होकर के भगवान का ध्यान, भजन, पूजन इत्यादि करती रहती थी। उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर भक्तों ने यह उनका दिव्य तपस्या स्थल का निर्माण करा दिया है। यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर साधु महात्मा आकर के और भजन पूजन करते रहते हैं। यह एक दिव्य मूर्ति यहाँ पर ईश्वरीय चिंतन में लीन है। जगह जगह पर महाराज श्री के जो है शिष्य जो थे, उनके यह समाधि स्थल हैं। यह देखिए, इनके भी हम आपको दर्शन करवाए देते हैं। यह चरण चिन्ह गुरु महाराज के शिष्य के हैं। कहते हैं कि यदि हम ईश्वर भक्तों के दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं तो हमारे कोटानुकोट क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर यज्ञ वेदी बनी हुई है। समय समय पर यहाँ पर कथा, भागवत, यज्ञ और भंडारे भी होते रहते हैं। तो बंधुओं, हम जिन गुरु शेषराम जी महाराज के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर सुना जाता है कि गुरु शेषराम जी महाराज ने बड़े ही चमत्कार किए हैं और ऐसे दिव्य चमत्कार बताए हैं कि सुनने में बड़ा ही आश्चर्य लगता है। तो सौभाग्य ऐसा रहा हमारा कि जब हम यहाँ पर आए तो जो यहाँ के
सेवादार हैं गुरु महाराज, उनके भी दर्शन हो गए। अब उनका परिचय जानते हैं। गुरुजी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए प्रभु, शुभ नाम बताइए भगवान। मेरा शुभ नाम जो है तुलसीदास वैष्णव। अच्छा, तुलसीदास जी वैष्णव। कहाँ विराजते हैं आप? यही मगरपूंछ ग्राम में। अच्छा, मगरपूंछ ग्राम में जी। भगवान जी आप कब से सेवा दे रहे हैं प्रभु? मुझे यहाँ कम से कम 55 साल हो गए। 55 साल हो गया सेवा देते सेवा हुए। देते हुए। गुरु महाराज ये शेषराम जी बाबा की हमने बड़ी प्रसिद्धि सुनी है जी हाँ। कि कोई मगरपूंछ ग्राम में शेषराम जी संत हुए और उन्होंने बड़े चमत्कार बताए। तो थोड़ा सा ऐसा बताइए कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार बताए और इनका जन्म आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? देखिए, हमें ऐसी जानकारी है जी कि श्री शेषराम जी महाराज का जो है जन्म स्थान ग्राम मगरपूंछ है। मगरपूंछ और जी। ये 1500-1600 ईस्वी के समय में इनका जो है प्रकट हुआ। जी। और ये क्षत्रिय समाज से जो है में जी। जन्म हुआ। हाँ, संबंध रखते क्षत्रिय समाज में प्रकट हुए। प्रकट जी हुए हैं। जी और ये शुरू से ही बड़े भगवान के प्रेमी थे, भक्त थे। जी इनका कार्य था भगवान के जो है भजन करना। जी। एक समय की बात है कि ये अपने काश्तकारी का काम करते थे। जी। तो इनका मूल व्यवसाय कृषि ही था। कृषि था। जी। और ये जो है खेत पर जो है अनाज लेकर बोवनी करने गए। जी। उसी समय कुछ महात्मा लोग जो है भ्रमण करते हुए खेत पर पहुंचे। अच्छा। हाँ, और कहा कि भक्त कुछ हमें जी। दान दो। जी। तो संख्या कुछ महात्माओं की अधिक थी। जी। उन्होंने जो इनके पास में था वो सब अनाज जो है उनको दान में दे दिया। दे दिया। अच्छा। और अब विचार किया कि क्या करें। हाँ। ग्राम से दूर था जो है, उस समय जंगली जंगल था। अच्छा, जंगल ज्यादा थे। हाँ, अधिक जंगल थे। जी। और विचार किया कि अब क्या करें। ऐसा विचार करके और उसी खेत की जो बारीक मिट्टी थी जी। उसको जो इकट्ठा करके जी। और बोने वाले पात्र में डाल करके और उससे बोनी कर दी। मिट्टी बो दी। मिट्टी बो दी। गजब। मिट्टी बोई, फिर क्या हुआ? जब वो तो नहीं उगी होगी मिट्टी। अरे नहीं, ऐसा नहीं भगवान। हाँ जब बोनी करके आए जी। उसके पश्चात में जो उनके साथी थे जी। उस समय जी। वे देखने के लिए गए जी। बगैर कहे जी। कि देखें कि क्या हुआ। हाँ तो जो नाज बोया हुआ था, अनाज बोया हुआ था, वह जी। कुछ मंदा था। और हाँ, जो मिट्टी बोई मतलब थी, जो जहाँ पर गेहूं का बीज बोया था हाँ, वो फसल कमजोर थी। जी। और जहाँ मिट्टी बोई गई थी जी। वह तो जो है बहुत अधिक लहलाती अरे दिखाई दी। वाह, गजब की फसल हुई, गजब अच्छी की। फसल हुई। हाँ। जी। अब इनकी जो है ख्याति बढ़ने लगी। जी। नाना प्रकार से जो है इनको परेशान करने लगे लोग। आने लगे, हमें ये परेशानी हाँ। ये परेशानी है, हमारा ये दुख दूर कर दो, वो दुख दूर कर दो। हैं? वो तो भगवान के भक्त थे। हाँ हाँ हाँ। तो इस बात से वो कुछ थोड़े से परेशान हुए कि भगवान के भजन में बाधा जा रही है। जी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब हम समाधि लेंगे। जी। तो हमारे जो रायसेन जिले के कलेक्टर थे जी। उस समय के, जी। जो भी अधिकारी रहे हो, उनके सामने जो है फिर उन्होंने ग्राम मगरपूंछ में, जी। यहाँ जब हम बैठे हैं जी। यहाँ पर उनका समाधि स्थल है, आपके सम्मुख है। जी। और उन्होंने यहाँ पर जो है जी। तो समाधि ली। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को इन्होंने समाधि ली है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की हाँ, 10वीं तिथि को समाधि ली है। हाँ। और उस समय जो भी शासकीय अधिकारी थे, उन शासकीय अधिकारी की मौजूदगी में ये उन्होंने समाधि ली थी। आज से लगभग कब 400 साढ़े 400 वर्ष पहले, 450 वर्ष पूर्व। जी। तो हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पे लोग बाग जो है अपनी मनौती वगैरह भी मनाते हैं। मनाते हैं जो भी। जी। क्योंकि वो तो संत थे। जी। संत की शरण में जाओगे तो आपका हर एक कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। संदेह की बात नहीं है। तो बंधुओं, यह आज हमने उस दिव्य और सिद्ध समाधि का आपको दर्शन करवाया। तो प्रस्तुत विषय वस्तु
आपको निश्चित ही अच्छी लगी होगी। और यदि यह विषय वस्तु आपको मन भावन लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।